Hello to all the students of class 6th. Students, in today's class, we'll be starting with the English grammar. Okay, so this is our English grammar book, and we shall be starting with the chapter number 2. Chapter number 2 because chapter 1 is the English language introduction, which says about alphabet. Okay, so you know capital letters in English and small letters of English, and then word, and it is just giving us the gist or the summary of all the chapters we are going to study further: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition and conjunction. Okay, so let's begin with chapter 2, which is the noun. So students, what is noun? First of all, I'll tell you what is noun. Noun is the name of any person, place, थिंग, एनिमल. ये हमारी बेसिक एक डेफिनेशन है जो कहती है कि जो नाउन है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को कहते हैं. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम और क्या चीज़ें पढ़ते हैं कि किसी इमोशन के नाम को भी, किसी फीलिंग के नाम को, कोई आइडिया हो, किसी मटेरियल का नाम भी, ये सब किस में आता है? नाउन में आता है. ठीक है, तो मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी हुई है, ये देखिए. A noun is the name of a person, place, thing, animal, feelings, ideas, groups, emotions, material, etc. ठीक है, सो इन सब के नाम को भी हम नाउन कहते हैं. ओके, जैसे यू आर अ बॉय, तो बॉय क्या हो गया? नाउन. ठीक है, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली क्या है? किसी प्लेस का नाम है. ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा? नाउन. दिस इज़ अ बैग, बैग क्या हो गई? एक वस्तु. मैंने बोला आई हैव अ डॉग, तो डॉग क्या है? एनिमल, तो वो भी क्या हो गया? एक नाउन. ओके स्टूडेंट्स, जो बुक में डेफिनेशन है वो सिर्फ इतनी है: अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ओके, अब है काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार. काइंड्स ऑफ नाउन में मैं आपको पहले बताऊंगी. काइंड्स ऑफ नाउन जो हैं वो 6 टाइप के होते हैं, लेकिन अभी हमारी जो बुक में है वो 5 टाइप के दिए हुए हैं, तो हम अभी 5 टाइप के नाउन्स को करेंगे. जैसे कि आप देखेंगे, फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, अगर आप देखें, जैसा कि ये वर्ड कह रहा है प्रॉपर नाउन, किसी चीज़ का प्रॉपर होना. ठीक है, किसी का कोई प्रॉपर नाम होना, उसे हम काउंट करते हैं प्रॉपर नाउन. कैसे? अभी हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन. ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी डेफिनेशन कहती है नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, पर्टिकुलर एनिमल का नाम, पर्टिकुलर प्लेस का नाम या पर्टिकुलर थिंग का नाम, ये किस में आता है? प्रॉपर नाउन में. और एक प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. आप अगर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैंने जो एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है, जैसे रश्मि, चेन्नई, अमेरिका. अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाती हूँ, पहले मैं आपको कॉमन नाउन के बारे में बताती हूँ. आज हम पहले प्रॉपर और कॉमन नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे. कॉमन नाउन, नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. वो कह रहा है कि सिर्फ जो नाम है, किसी पर्सन के बारे में बता रहा है, किसी एनिमल के बारे में, किसी जगह के बारे में या किसी थिंग के बारे में. अब देखिए, जैसे मैंने कहा डॉक्टर. ठीक है, तो डॉक्टर किसी पर्सन के बारे में है. फिर मैंने कहा ट्री,
फिर मैंने कहा ग्लास, मैंने कहा लायन। ये चीज़ें क्या हो गई, कॉमन चीज़। मतलब अगर बहुत सारे डॉक्टर्स खड़े हैं कहीं पर तो हमने कहा डॉक्टर, डॉक्टर्स, या फिर, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अब मैंने कहा उसमें खड़ी है डॉक्टर रश्मि या डॉक्टर पंकज, कोई भी नाम हम लेंगे तो वो हो जाएगा प्रॉपर। मैंने आपको पर्टिकुलरली ये बताया कि उस नाउन का नाम क्या है। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने कहा रीटा के पास एक कैट है, ठीक है, तो कैट क्या हो गई, कॉमन नाउन, कोई भी कैट हो सकती है, ठीक है। मैंने कहा रीटा की कैट का नाम लिली है, ठीक है, तो लिली जो है वो क्या हो गया, प्रॉपर। मैंने आपको प्रॉपर उसका नाम बताया है कि उसका नाम क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये, अब मैंने कहा कि किसी कोई कंट्री, तो वो कंट्री किस में आ गई, प्लेस में आ गई। हम कॉमन नाउन के एग्जाम्पल में कंट्री भी लिख सकते हैं। मैंने कहा कंट्री, तो वो कंट्री किस में आ गई, प्लेस में। लेकिन मैंने कहा इंडिया, तो वो इंडिया जो मैंने आपको उसका पर्टिकुलर नाम बताया उस कंट्री का, वो किस में आ गया, प्रॉपर नाउन। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अमेरिका, तो वो प्रॉपर मैंने आपको एक नाम बता दिया, इसलिए ये। ओके, तो अभी हम देखेंगे आपकी बुक में ये चैप्टर 2 द नाउन। आप अपना होमवर्क करेंगे, आप इसको प्रॉपरली काम करेंगे ऐसे चैप्टर 2 डाल के, द नाउन, व्हाट इज़ नाउन, फिर ये काइंड्स या टाइप ऑफ नाउन, जो भी ये 5 तरीके हैं, इनके आप इनके नेम लिखेंगे। ये मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं सिर्फ नाउन के, इसमें प्रॉपर या कॉमन कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ नाउन के वो नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। फिर मैंने आपको दे रखी है प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, ठीक है। और ये किससे स्टार्ट होते हैं, कैपिटल लेटर से। फिर है कॉमन नाउन, नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, और एग्जाम्पल है डॉक्टर, ट्री, ग्लास या फिर लायन। स्टूडेंट्स, जो ये बाकी के 3 हैं, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। This is because so that you do not get confused between all the 5 together. आप सबके साथ एक साथ कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं आपको 2-2, 3-3 करके इनको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक है काउंटेबल और एक है नॉन काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल भी कहते हैं हम उसको। काउंटेबल, जैसे ये वर्ड सजेस्ट कर रहा है, कैन बी काउंटेड, हम उसे काउंट कर सकते हैं। और नॉन काउंटेबल यानी अनकाउंटेबल क्या कहता है, कैन नॉट बी काउंटेड, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। जैसे काउंटेबल का एग्जाम्पल है डॉक्टर या फिर टेबल। कहीं पे बहुत सारे डॉक्टर्स खड़े हैं, आप उन्हें 1 2 3 4 5 करके काउंट कर सकते हैं। ऐसे टेबल अगर रखे हैं बहुत सारे, तो आप टेबल को भी काउंट कर सकते हैं। जैसे आप अपने क्लास के टेबल को काउंट कर सकते हो, आप अपने स्कूल के टेबल्स को काउंट कर सकते हो, है ना। लेकिन आप मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, आप ग्रास को काउंट नहीं कर सकते। मिल्क का आप वॉल्यूम पता लगा सकते हैं कि 1 kg, 2 kg, 3 kg, 3 लीटर, सॉरी, कितना लीटर में है। लेकिन आप 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क ऐसे काउंट नहीं कर सकते। ऐसे ही ग्रास है, आप ग्रास को भी काउंट नहीं कर सकते। कर सकते हैं, जैसे आप अपने बालों को नहीं काउंट कर सकते, ग्रास को भी काउंट नहीं कर सकते, उसी तरीके से। तो स्टूडेंट्स, आप इसको भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे, कॉमन नाउन के टाइप्स को। आज हमने क्या क्या पढ़ा, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में, और प्लस नाउन तो हमने पढ़ा है। तो आप इन सब चीज़ों को लर्न करेंगे, अपनी नोटबुक में फेयर आउट करेंगे, प्लस
आपको जितने नाउन के बारे में पता है, अपनी आसपास की चीज़ें, आपको 10 नाउन्स लिखने हैं अपने घर में से देखकर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।